डाउनहिल का शापित जंगल, अध्याय 8, अंधकार का स्वामी। पुस्तकालय से बाहर निकलते ही चारों को लगा कि सब कुछ शांत हो गया है, लेकिन ये शांति कुछ और ही इशारा कर रही थी। तभी जंगल के अंदर से एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। ये चीख इतनी भयावह थी कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। यह आवाज किसकी थी? प्रिया ने कांपते हुए पूछा। शायद वह आत्मा जिसे हमने मुक्त किया, लेकिन वह पूरी तरह से शांति नहीं पा सकी, अर्जुन ने कहा। नहीं, रिया ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ये किसी और की है। कोई हमें यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही वे जंगल के और अंदर बढ़े, पेड़ों का घनत्व और बढ़ गया। हर कदम पर ऐसा लगता जैसे पेड़ उन्हें देख रहे हों। हवा भारी हो चुकी थी और उनके चारों ओर एक अजीब सन्नाटा था। ये जंगल, ये जिंदा है, विक्रम ने घबराते हुए कहा। जिंदा नहीं, शापित, और यह हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है, रिया ने जवाब दिया। कुछ कदम आगे बढ़ते ही उन्हें एक पुरानी घंटी की आवाज सुनाई दी। वह आवाज उन्हें विक्टोरिया स्कूल की ओर खींच रही थी। यह आवाज हमें क्यों बुला रही है? प्रिया ने डरी हुई आवाज में पूछा। ये शैतान का खेल हो सकता है, अर्जुन ने कहा, लेकिन हमें इसका सामना करना ही होगा। घंटी की आवाज उन्हें स्कूल के एक पुराने क्लासरूम में ले गई। कमरा पूरी तरह से खाली था, लेकिन उसकी दीवारों पर अजीब चित्र और खून के धब्बे थे। यहाँ कुछ हुआ है, रिया ने धीरे से कहा। क्या हुआ होगा? विक्रम ने पूछा। रिया ने दीवारों पर बने चित्रों को ध्यान से देखा। चित्रों में एक आदमी को बच्चों पर कोई तांत्रिक क्रिया करते हुए दिखाया गया था। ये वही तांत्रिक है जिसने इन बच्चों की आत्माओं को कैद किया था, रिया ने कहा। कमरे के कोने में एक और दर्पण रखा था। ये दर्पण पहले वाले दर्पण से भी बड़ा और भयानक था। ये दर्पण, ये कुछ अलग है, अर्जुन ने कहा। ये वही दर्पण है जिसमें तांत्रिक ने अपनी आत्मा छुपाई थी, रिया ने कहा। जैसे ही उन्होंने दर्पण को छूने की कोशिश की, उसमें से एक काली छाया निकली और चारों को घेर लिया। तुमने मेरी आत्माओं को मुक्त कर दिया, लेकिन मुझे नहीं हरा सकते, छाया ने गहरी और गूंजती आवाज में कहा। तुम कौन हो? रिया ने हिम्मत जुटाकर पूछा। मैं हूँ इस जंगल का स्वामी, इस दर्पण में कैद, लेकिन अब तुम्हारी वजह से आजाद होने वाला हूँ। रिया ने अपनी हथेली का निशान दिखाने की कोशिश की, लेकिन इस बार कोई रोशनी नहीं निकली। ये क्यों काम नहीं कर रहा? रिया ने घबराते हुए कहा। तुम्हारा समय खत्म हो चुका है, छाया ने कहा। तभी जंगल ने अपने असली रूप में हमला करना शुरू कर दिया। पेड़ों की शाखाएं जिंदा होकर चारों को पकड़ने की कोशिश करने लगी। अर्जुन और विक्रम ने अपनी पूरी ताकत से उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वे शाखाएं बहुत मजबूत थीं। हम यहाँ से नहीं बच पाएंगे, प्रिया ने डरते हुए कहा। हमें दर्पण को नष्ट करना होगा, यही एकमात्र रास्ता है, रिया ने कहा। लेकिन दर्पण को कैसे नष्ट करें? ये तांत्रिक की आत्मा का केंद्र है, अर्जुन ने पूछा। हमें इसकी कमजोरी का पता लगाना होगा। हर शैतान के पास कोई न कोई कमजोरी होती है, रिया ने कहा। तभी छाया ने चारों को भ्रमित करने के लिए उनके सबसे बड़े डर को उनके सामने लाने की कोशिश की। अर्जुन ने अपनी मृत मां को देखा, जो उसे बुला रही थी। विक्रम ने अपने भाई को देखा, जो उससे मदद मांग रहा था। प्रिया ने अपने सबसे बुरे डर, एक गहरी खाई को देखा। रिया ने देखा कि पूरी दुनिया आग में जल रही है। ये सब झूठ है, ये तुम्हारे डर का खेल है, रिया ने चिल्लाते हुए कहा। रिया ने ध्यान दिया कि जैसे ही वे डर के प्रभाव में आते, दर्पण और मजबूत हो रहा था। हमें डर को हराना होगा, यही इसका तोड़ है, रिया ने कहा। रिया ने अपनी पूरी ताकत जुटाकर मंत्र दोबारा पढ़ना शुरू किया। इस बार उसकी आवाज में आत्मविश्वास था। जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, दर्पण के अंदर से एक तेज रोशनी निकली। छाया ने जोर से चीखते हुए कहा, तुमने मुझे हराया नहीं, मैं वापस आऊंगा। दर्पण फट गया और छाया के टुकड़े जंगल में गायब हो गए। लेकिन जैसे ही वे राहत की सांस लेने वाले थे, एक और किताब कमरे में गिर गई। किताब में लिखा था, ये दर्पण केवल पहला चरण था, असली शैतान अभी जीवित है। हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ, रिया ने गंभीरता से कहा। तो अब क्या? अर्जुन ने पूछा। हमें जंगल के दिल तक जाना होगा, वहां से सब शुरू हुआ था और वहीं इसका अंत होगा, रिया ने कहा। क्या चारों जंगल के असली रहस्य को उजागर कर पाएंगे? क्या असली शैतान को हराया जा सकेगा? अगले अध्याय में और भी खतरनाक और रोमांचक मोड़ आएंगे।